आज के हमारे इस गहन विश्लेषण का आधार है आर्मी भर्ती 2026 मिशन वर्दी की अध्ययन सामग्री। हमारे पास जो स्रोत है वो विशेष रूप से जून एग्जाम को टारगेट करता है। जिसमें जीडी, टीडीएन, टेक, एनए और क्लर्क जैसी परीक्षाओं के लिए टॉप 50 सामान्य ज्ञान के प्रश्न शामिल हैं। तो नियम बिल्कुल साफ और सख्त है। एक क्विज मास्टर की तरह मैं स्पष्ट रूप से और ऊंची आवाज में प्रश्न पढ़ूंगी। फिर मैं चारों विकल्प धीरे धीरे और साफ साफ पढ़ूंगी। ठीक है। उसके बाद सुनने वालों को सोचने के लिए पूरे 5 सेकंड का काउंटडाउन मिलेगा। 5, 4, 3, 2, 1। एकदम सही। फिर मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ सही उत्तर बताऊंगी और तुरंत बाद हमारे एक्सपर्ट उस उत्तर के पीछे का क्यों और क्या सिर्फ 1 या 2 लाइन में समझाएंगे। और फिर बिना कोई समय बर्बाद किए हम चीते की फुर्ती से अगले सवाल पर झपट पड़ेंगे। बिल्कुल, ये एक बहुत ही तेज रफ्तार वाला अभ्यास होने वाला है। मैं सटीक और स्पष्टीकरण देने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। तो सुनने वालों, अपनी मानसिक सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि हमारी गति बहुत तेज होने वाली है। चले शुरू करते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व में किस स्थान पर है? विकल्प है ए 5वां, बी 6ठा, सी 7वां, डी 8वां। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है सी 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से अपना भारत विश्व में 7वें स्थान पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? विकल्प है ए पाटलिपुत्र, बी हड़प्पा, सी काशी, डी उज्जैन। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है बी हड़प्पा। हड़प्पा सिंधु सभ्यता का सबसे प्रमुख नगर था और इसी वजह से इस पूरी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसआई इकाई प्रणाली में लंबाई की इकाई क्या है? विकल्प है ए मीटर, बी किलोग्राम, सी सेकंड, डी एम्पियर। 5, 4, 3, 2, 1। इसका सही उत्तर है ए मीटर। विज्ञान की दुनिया में लंबाई को हमेशा एसआई इकाई यानी मीटर में ही नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ? ये तो कुछ ऐसा था जैसे ब्रिटिश खेल में पहली बार कोई अंपायर नियम लेकर आ गया हो। खैर, विकल्प है ए वॉरेन हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड क्लाइव, सी कॉर्नवालिस, डी डलहौजी। 5, 4, 3, 2, 1। हाँ, सही कहा और सही उत्तर है ए वॉरेन हेस्टिंग्स। ये वो पहला कानून था जिससे ब्रिटिश सरकार ने भारत पर अपना सीधा नियंत्रण बढ़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? विकल्प है ए न्यूटन, बी अरस्तु, सी डार्विन, डी मेंडल। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है बी अरस्तु। अरस्तु को ही जीव विज्ञान या बायोलॉजी का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सदैव गतिशील किस राशि को कहा जाता है? विकल्प है ए अदेश, बी सदेश, सी स्केलर, डी ऊर्जा। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है बी सदिश। देखिए, सदिश राशि में दिशा और परिमाण यानी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेदिक काल में मुख्य देवता कौन था? विकल्प है ए शिव, बी इंद्र, सी विष्णु, डी ब्रह्मा। 5, 4, 3, 2, 1। इसका सही उत्तर है बी इंद्र। ऋग्वेद के अनुसार इंद्र को ही सबसे प्रमुख और सबसे शक्तिशाली देवता माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? विकल्प है ए जिनेवा, बी पेरिस, सी न्यूयॉर्क, डी लंदन। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है सी न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ का यह प्रमुख मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? विकल्प है ए रैम, बी सीपीयू, सी मॉनिटर, डी कीबोर्ड। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है बी सीपीयू। कंप्यूटर के सारे प्रोसेसिंग कार्य सीपीयू ही करता है। इसलिए यह उसका दिमाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सदिश राशि का एक उदाहरण कौन सा है? विकल्प है ए द्रव्यमान,
बी समय, सी वेग, डी तापमान। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है सी, वेग। वेग यानी वेलोसिटी में परिमाण के साथ साथ एक निश्चित दिशा भी होती है, इसलिए यह एक सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का मानक समय किस रेखा पर आधारित है? विकल्प है ए 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर, बी 75 डिग्री पूर्व देशांतर, सी 90 डिग्री पूर्व देशांतर, डी 60 डिग्री पूर्व देशांतर। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है ए 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर। और पूरे भारत की घड़ियां और समय इसी देशांतर रेखा से निर्धारित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में किस धातु का प्रयोग नहीं होता था? विकल्प है ए तांबा, बी कांसा, सी लोहा, डी सोना। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है सी, लोहा। और ये बहुत ही रोचक बात है कि इतनी उन्नत और एडवांस सभ्यता होने के बावजूद उन्हें लोहे जैसी आम धातु की जानकारी नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? विकल्प है ए गंगा, बी यमुना, सी सिंधु, डी नर्मदा। 5, 4, 3, 2, 1। इसका सही उत्तर है सी, सिंधु। ये पूरी की पूरी सभ्यता मुख्य रूप से सिंधु नदी घाटी के इर्द गिर्द ही फली फूली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बल का एसआई मात्रक क्या है? विकल्प है ए जूल, बी न्यूटन, सी वॉट, डी पास्कल। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है बी, न्यूटन। भौतिक विज्ञान में बल यानी फोर्स की एसआई इकाई हमेशा न्यूटन ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? ओ, ये नाम सुनकर तो मुझे सीधे अपने स्मार्टफोन की बैटरी याद आ जाती है। विकल्प है ए नाभिक, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी राइबोसोम, डी कोशिका भित्ति। 5, 4, 3, 2, 1। हाँ, एकदम बैटरी जैसा ही काम है। सही उत्तर है बी, माइटोकॉन्ड्रिया। यह कोशिका के अंदर ऊर्जा बनाने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम विदेशी यात्री कौन था? विकल्प है ए फाहियान, बी हुएनसांग, सी मेगास्थनीज, डी इब्न बतूता। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है सी, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज दरअसल चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आने वाला पहला विदेशी यात्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? विकल्प है ए खाना बनाने के लिए, बी गणना और डेटा प्रोसेस करने के लिए, सी खेती करने के लिए, डी खेल खेलने के लिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है बी, गणना और डेटा प्रोसेस करने के लिए। एक मशीन के तौर पर कंप्यूटर का सबसे मुख्य और तकनीकी काम यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प है ए 5 जून, बी 21 जून, सी 10 जुलाई, डी 15 अगस्त। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है बी, 21 जून। इस दिन पूरे विश्व में योग के महत्व को उजागर करने के लिए एक खास दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अदिश राशि का उदाहरण कौन सा है? विकल्प है ए वेग, बी बल, सी दूरी, डी त्वरण। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है सी, दूरी। अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और इसमें कोई भी निश्चित दिशा नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक काल में समाज का विभाजन किस आधार पर था? विकल्प है ए जन्म, बी कर्म, सी धन, डी शिक्षा। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है बी, कर्म। प्रारंभिक वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो पूरी तरह से मनुष्य के कर्म पर ही आधारित थी। प्रश्न संख्या 21। परमाणुओं का केंद्र क्या कहलाता है? विकल्प हैं ए इलेक्ट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी नाभिक या डी न्यूट्रॉन। 5, 4, 3, 2, 1। इसका सही जवाब है सी, नाभिक। नाभिक के अंदर ही मूल रूप से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं।
एकदम सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ? विकल्प है ए 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 2 अक्टूबर 1947 या डी 1 जनवरी 1950। 5, 4, 3, 2, 1। इसका बिल्कुल सही जवाब है बी 26 जनवरी 1950। इसी दिन भारत का संविधान पूरी तरह से लागू किया गया था। ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस कौन सा है? विकल्प है ए मॉनिटर, बी कीबोर्ड, सी प्रिंटर या डी स्पीकर। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है बी कीबोर्ड। कीबोर्ड का इस्तेमाल ही कंप्यूटर में डेटा इन करने या इनपुट देने के लिए किया जाता है। सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? विकल्प ए यमुनोत्री, बी गंगोत्री, सी केदारनाथ या डी बद्रीनाथ। 5, 4, 3, 2, 1। जवाब है बी गंगोत्री। गंगा नदी मूल रूप से गंगोत्री ग्लेशियर से ही निकलती है। परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका की खोज किसने की? विकल्प है ए न्यूटन, बी रॉबर्ट हुक, सी डार्विन या डी मेंडल। 5, 4, 3, 2, 1। इसका सही जवाब है बी रॉबर्ट हुक। 1665 में रॉबर्ट हुक ने ही सबसे पहले कोशिका यानी सेल की खोज की थी। बहुत खूब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसआई प्रणाली में समय की इकाई क्या है? विकल्प है ए मिनट, बी घंटा, सी सेकंड या डी दिन। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है सी सेकंड। समय को मापने की स्टैंडर्ड एसआई इकाई हमेशा सेकंड ही होती है। एग्जैक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूएनओ की स्थापना कब हुई? विकल्प ए 1942, बी 1945, सी 1947 या डी 1950। 5, 4, 3, 2, 1। इसका जवाब है बी 1945। दूसरे विश्व युद्ध की तबाही के बाद यूएनओ की स्थापना की गई थी। सही कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन है? विकल्प है ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी नाभिक, सी राइबोसोम या डी कोशिका द्रव्य। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है बी नाभिक। कोशिका की सारी गतिविधियों को यही नाभिक यानी न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। ब्रिलियंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? विकल्प है ए NH-44, बी NH-27, सी NH-48 या डी NH-19। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है ए NH-44। ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो उत्तर से दक्षिण तक जाता है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? विकल्प ए मशीन, बी प्रोग्राम, सी हार्डवेयर या डी उपकरण। 5, 4, 3, 2, 1। इसका जवाब है बी प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर असल में निर्देशों या प्रोग्राम्स का एक समूह होता है जो कंप्यूटर को चलाता है। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का मानचित्र किसने सबसे पहले बनाया? विकल्प है ए आर्यभट्ट, बी टॉलेमी, सी मैजेलन या डी कोलंबस। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है बी टॉलेमी। प्राचीन काल में टॉलेमी ने ही भारत का एक प्रारंभिक नक्शा तैयार किया था। ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? विकल्प है ए लैटिन, बी ग्रीक, सी संस्कृत या डी अंग्रेजी। 5, 4, 3, 2, 1। इसका सही उत्तर है बी ग्रीक। ये शब्द मूल रूप से ग्रीक भाषा के शब्द हिस्टोरिया से लिया गया है। परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अंग्रेज सबसे पहले कहां आए थे? विकल्प ए दिल्ली, बी सूरत, सी मुंबई या डी कलकत्ता। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है बी सूरत।
व्यापार के उद्देश्य से अंग्रेज सबसे पहले सूरत के बंदरगाह पर ही पहुंचे थे। सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दाब की एसआई इकाई क्या है? विकल्प है ए न्यूटन, बी पास्कल, सी जूल या डी वॉट। 5, 4, 3, 2, 1। इसका उत्तर है बी पास्कल। प्रेशर या दाब को मापने की मूल एसआई इकाई पास्कल ही होती है। और अब आखिरी सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए कहाँ पाया जाता है? विकल्प हैं ए कोशिका झिल्ली, बी नाभिक, सी साइटोप्लाज्म या डी माइटोकॉन्ड्रिया। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है बी नाभिक। किसी भी जीव का महत्वपूर्ण डीएनए मुख्य रूप से कोशिका के नाभिक में ही पाया जाता है। Ctrl+C का उपयोग किस लिए होता है? आपके विकल्प है ए पेस्ट, बी कॉपी, सी कट और डी सेव। ऑडियंस अपनी मानसिक घड़ियों को सेट कर लें। 5, 4, 3, 2, 1। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी कॉपी। यह शॉर्टकट कंप्यूटर में डेटा या टेक्स्ट की बिल्कुल हूबहू नकल यानी कॉपी करने के लिए उपयोग होता है। वैसे एक्सपर्ट, मैं हमेशा सोचती थी कि सी का मतलब तो कॉपी हो गया, लेकिन ये तकनीक इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? ये बहुत दिलचस्प है। 1970 के दशक में लैरी टेस्लर नाम के कंप्यूटर वैज्ञानिक ने कट, कॉपी और पेस्ट का आविष्कार किया था। अच्छा। हाँ, सोचिए उससे पहले अगर आपको कोई टेक्स्ट दूसरी जगह लिखना होता था तो उसे पूरा का पूरा दोबारा टाइप करना पड़ता था। ओह, वो तो बहुत उबाऊ काम होगा। बिल्कुल। इस एक छोटे से Ctrl+C ने दुनिया के कितने करोड़ों घंटे बचाए हैं। ये एक डिजिटल फोटोकॉपी मशीन की तरह है। सही कहा। और परीक्षा में समय बचाने के लिए ये शॉर्टकट दिमाग में हमेशा सेव होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जी। पर्यावरण की जागरूकता से जुड़ा एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान से सुने विकल्प। ए 5 जून, बी 10 जून, सी 15 जून या डी 20 जून। समय तेजी से भाग रहा है। 5, 4, 3, 2, 1। इसका बिल्कुल सही उत्तर है विकल्प ए 5 जून। हर साल 5 जून को पूरी दुनिया में पर्यावरण सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यहाँ मुझे एक बात समझनी है। कैलेंडर में तो 365 दिन होते हैं, तो फिर पर्यावरण के लिए ये 5 जून की तारीख ही क्यों चुनी गई? बहुत ही सटीक सवाल है। ये कोई रैंडम तारीख नहीं है। असल में साल 1972 में 5 जून के ही दिन स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में संयुक्त राष्ट्र का पहला बड़ा पर्यावरण सम्मेलन शुरू हुआ था। अच्छा, मतलब एक ऐतिहासिक दिन है। जी हाँ, ये इतिहास में पहली बार था जब पूरी दुनिया के देशों ने एक साथ बैठकर ये माना था कि हमारी पृथ्वी खतरे में है और इसे बचाना होगा। वाह, मतलब ये सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि एक वैश्विक क्रांति की सालगिरह है। ये तो अब ऑडियंस कभी नहीं भूलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल। अब रुख करते हैं मानव समाज के इतिहास की तरफ। सभ्यता का अर्थ क्या है? विकल्प कुछ इस प्रकार है। ए युद्ध, बी विकास, सी संस्कृति और जीवन शैली या डी राजनीति। क्या ऑडियंस ने सही जवाब गैस किया? चलिए देखते हैं। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है विकल्प सी, संस्कृति और जीवन शैली। सभ्यता मुख्य रूप से किसी समाज के रहने के तरीके, उनकी जीवन शैली और सामाजिक विकास को दर्शाती है। यहाँ अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लोग सोचते हैं कि सभ्यता का मतलब सिर्फ बड़ी-बड़ी इमारतें, पक्की सड़कें या चौड़े पुल होते हैं। हाँ, ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। इमारतें और सड़कें केवल ढांचा हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर। सभ्यता यानी सभ्य होने का भाव। बिल्कुल। ये शब्द लैटिन भाषा के सिविस से आया है, जिसका मतलब है नागरिक। एक नागरिक के तौर पर हम एक दूसरे से कैसा व्यवहार करते हैं, हमारे कानून कैसे हैं, हमारी कला और हमारी सोच कैसी है। एकदम सही। ये सब मिलकर संस्कृति और जीवन शैली बनाते हैं। इमारतें गिर सकती हैं, लेकिन जो जीवन शैली बच जाती है वही असली सभ्यता है। बहुत ही गहरा नजरिया है। मतलब हम कैसे जीते हैं वही हमारी असली पहचान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए। भारतीय इतिहास के पन्नों से एक कड़क सवाल। चार्टर एक्ट 1813 का मुख्य उद्देश्य क्या था? आपके विकल्प हैं। ए शिक्षा बंद करना, बी व्यापार खोलना,
सी सेना बनाना या डी न्याय समाप्त? समय कम है, जल्दी सोचें। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर होगा विकल्प बी, व्यापार खोलना। इस एक्ट से भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार, जिसे हम मोनोपोली कहते हैं, वो समाप्त कर दिया गया था। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी तो खुद ब्रिटिश थी, तो फिर ब्रिटेन की सरकार ने अपनी ही कंपनी की मोनोपोली क्यों खत्म कर दी? इसके पीछे पूरा का पूरा अर्थशास्त्र है। उस समय ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति आ चुकी थी। वहां बहुत सी नई फैक्ट्रियां खुल गई थीं। और नए व्यापारी आ गए थे ना? बिल्कुल। और नए ब्रिटिश व्यापारियों को अपना माल बेचने के लिए भारत जैसा बड़ा बाजार चाहिए था। इसीलिए 1813 के एक्ट से उनके लिए भी भारत के दरवाजे खोल दिए गए। ऑडियोमीटर किसे मापता है? विकल्प ध्यान से सुनिए। ए ताप, बी ध्वनि, सी प्रकाश या डी दाब? क्या होगा इसका सही जवाब? 5, 4, 3, 2, 1। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, ध्वनि। ये ध्वनि की तीव्रता और इंसान के सुनने की क्षमता को मापने का एक विशेष यंत्र है। नाम से तो थोड़ा इशारा मिल जाता है, ऑडियो यानी आवाज। हाँ। लेकिन सेना में एक जवान के लिए इसका क्या महत्व हो सकता है? सेना में इसका बहुत बड़ा महत्व है। जब मेडिकल टेस्ट होता है तो उम्मीदवारों की सुनने की क्षमता इसी ऑडियोमीटर से जांची जाती है। अच्छा, ताकि पता चले कि वो फिट है या नहीं। हाँ, सोचिए एक सैनिक को तोपखाने के पास काम करना पड़ सकता है या किसी जंगल में दुश्मन की हल्की सी आहट सुननी पड़ सकती है। ये बताता है कि आप अलग अलग फ्रीक्वेंसी को कितने अच्छे से सुन सकते हैं। यानी शारीरिक फिटनेस के साथ साथ सेंसरी फिटनेस भी बहुत जरूरी है। शानदार जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल। भौतिक विज्ञान की गहराइयों से अगला चैलेंज। प्रोटॉन पर क्या आवेश होता है? आपके 4 विकल्प हैं। ए ऋणात्मक, बी धनात्मक, सी शून्य और डी मिश्रित। ऑडियंस अपना दिमाग दौड़ाइए। 5, 4, 3, 2, 1। एकदम सटीक उत्तर है विकल्प बी, धनात्मक। परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन पर हमेशा धनात्मक यानी पॉजिटिव आवेश होता है। पॉजिटिव प्रोटॉन, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रल न्यूट्रॉन। ये रटने में तो आसान है, लेकिन अगर प्रोटॉन पॉजिटिव न हो तो क्या फर्क पड़ेगा? अगर प्रोटॉन धनात्मक नहीं होगा तो पूरी की पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। अरे बाप रे, ऐसा क्यों? देखिए, विपरीत आवेश एक दूसरे को खींचते हैं, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। नाभिक में बैठा पॉजिटिव प्रोटॉन ही उन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच कर रखता है, जिससे परमाणु एक आकार में बना रहता है। बिल्कुल। अगर ये खिंचाव खत्म हो गया तो इलेक्ट्रॉन उड़ जाएंगे, परमाणु टूट जाएंगे और सब कुछ बिखर जाएगा। ओहो, मतलब ये छोटी सी धनात्मक ऊर्जा ही पूरे ब्रह्मांड को बांध कर रखे हुए हैं। कमाल का विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जी। एक बार फिर प्राचीन इतिहास की तरफ चलते हैं। प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य का मुख्य व्यवसाय क्या था? विकल्प है ए खेती, बी शिकार, सी व्यापार या डी उद्योग। समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है विकल्प बी, शिकार। उस प्राचीन समय में मनुष्य खेती करना नहीं जानता था, इसलिए वो पूरी तरह से शिकार और खाद्य संग्रह पर निर्भर था। ये तथ्य अपने आप में बहुत हैरान करने वाला है। जरा सोचिए, आज हम मोबाइल और इंटरनेट की दुनिया में जी रहे हैं। अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेज रहे हैं। हाँ, लेकिन हमारी शुरुआत सिर्फ गुफाओं से निकलकर जानवरों का शिकार करने से हुई थी। बिल्कुल। और अगर हम इसे फौज के नजरिए से देखें तो शिकार करना ही वो पहला काम था जिसने इंसान को टीम वर्क और रणनीति सिखाई। कैसे? बड़े जानवरों का शिकार कोई अकेला इंसान नहीं कर सकता था। उन्हें इशारों में बात करनी पड़ती थी, हथियार बनाने पड़ते थे और घेराबंदी करनी पड़ती थी। क्या बात है! मतलब रणनीति बनाने का जो डीएनए हमारे पूर्वजों ने शिकार से पाया, वही आज की आधुनिक सेना का आधार है। अद्भुत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जी है। वैश्विक सैन्य संगठनों से जुड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर भावी फौजी को पता होना चाहिए। नेटो का पूरा नाम क्या है? विकल्प है ए नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, बी नेशनल आर्मी ट्रीटी ऑर्ग, सी नॉर्थ आर्मी ट्रेड ऑर्ग या डी नन। सही उत्तर चुनें। 5, 4, 3, 2, 1। इसका सही और सटीक उत्तर है विकल्प ए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संगठन है जिसमें दुनिया के कई शक्तिशाली देश शामिल हैं। हम अक्सर खबरों में नेटो का नाम सुनते हैं, लेकिन इसे बनाया क्यों गया था? क्या ये सिर्फ एक कागजी संधि है? नहीं, ये सिर्फ एक संधि नहीं है, ये एक बहुत बड़ा रक्षा कवच है। इसे 1949 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाया गया था, मुख्य रूप से सोवियत संघ के प्रभाव को रोकने के लिए।
अच्छा, इसका सबसे बड़ा नियम क्या है? इसका आर्टिकल 5। इसका मतलब है कि अगर नेटो के किसी भी एक सदस्य देश पर हमला होता है तो वो हमला सभी सदस्य देशों पर माना जाएगा। और सब मिलके जवाबी कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, इसे हम अल्टीमेट स्क्वाड गोल्स कह सकते हैं। एक पर हमला, सब पर हमला। यही तो सच्ची एकजुटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए। ऊर्जा और विज्ञान का एक और बेहतरीन सवाल। नाभिकीय ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है? ध्यान से सुनिए। ये 4 विकल्प। ए, रासायनिक अभिक्रिया, बी, नाभिकीय अभिक्रिया, सी, भौतिक परिवर्तन, या डी, ताप। घड़ियां टिक टिक कर रही हैं। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी, नाभिकीय अभिक्रिया। ये असीम ऊर्जा परमाणु के नाभिक में होने वाले परिवर्तन जैसे विखंडन या संलयन से उत्पन्न होती है। तो रासायनिक और नाभिकीय अभिक्रिया में असल में क्या अंतर होता है? आग जलना भी तो ऊर्जा देता है। बहुत बड़ा अंतर है। जब हम लकड़ी जलाते हैं तो वो रासायनिक अभिक्रिया है। उसमें सिर्फ बाहरी इलेक्ट्रॉन्स हिस्सा लेते हैं और थोड़ी सी गर्मी निकलती है। और नाभिकीय में? जब हम नाभिकीय अभिक्रिया की बात करते हैं तो हम परमाणु के दिल यानी नाभिक को तोड़ते हैं। जब उस जबरदस्त न्यूक्लियर फोर्स को तोड़ा जाता है तो इतनी भयंकर ऊर्जा निकलती है जो पूरे शहर को रोशन कर सकती है, या उसे राख में मिला सकती है। बिल्कुल। यानी परमाणु के दिल में जो ऊर्जा कैद है उसे आजाद करना ही नाभिकीय ऊर्जा है। रोंगटे खड़े कर देने वाला विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जी। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के बुनियादी ज्ञान की परीक्षा। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में अंतर क्या है? विकल्प इस प्रकार है। ए, दोनों समान, बी, हार्डवेयर भौतिक है, सी, सॉफ्टवेयर भौतिक है, या डी, कोई अंतर नहीं। चलिए देखते हैं कितनों का निशाना सही लगता है। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर होगा विकल्प बी, हार्डवेयर भौतिक है। हार्डवेयर कंप्यूटर का वो फिजिकल भाग है जिसे छुआ जा सकता है, जबकि सॉफ्टवेयर उसे चलाने वाले प्रोग्राम होते हैं। इसे अगर हम अपनी आर्मी ट्रेनिंग से जोड़कर समझें तो क्या हम कह सकते हैं कि एक सैनिक का मजबूत शरीर और उसकी राइफल हार्डवेयर है? बिल्कुल। और जो अनुशासन, युद्ध की रणनीति और ट्रेनिंग उसके दिमाग में डाली गई है वो उसका सॉफ्टवेयर है। ये एकदम बेहतरीन उपमा है। हार्डवेयर कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर उसमें सही सॉफ्टवेयर यानी सही निर्देश नहीं डाले हैं तो वो कुछ काम नहीं कर सकता। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम की मशीन बेकार है। जी। एक बिना ट्रेनिंग वाले मजबूत शरीर और एक अनुशासित सैनिक के बीच का अंतर उसका सॉफ्टवेयर ही तो है। सटीक, दिमाग और शरीर का तालमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए। अब थोड़ा खेलकूद का मैदान नाप लेते हैं। फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? आपके विकल्प है ए 9, बी 10, सी 11 या डी 12। ये तो सभी को आने ही चाहिए। 5, 4, 3, 2, 1। बिल्कुल सही। इसका उत्तर है विकल्प सी, 11। फुटबॉल के खेल में मैदान पर खेलने के लिए प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। वैसे एक सवाल जो अक्सर मेरे दिमाग में आता है, क्रिकेट हो या फुटबॉल, इन खेलों में टीम में 11 ही खिलाड़ी क्यों होते हैं? 10 या 12 क्यों नहीं? ये एक बहुत ही मजेदार ऐतिहासिक तथ्य है। आधुनिक फुटबॉल की शुरुआत 19वीं सेंचुरी में इंग्लैंड के पब्लिक स्कूलों में हुई थी। अच्छा। हाँ, उस समय उन स्कूलों के हॉस्टल में जो कमरे होते थे उनमें आमतौर पर 10 छात्र और उनका एक वार्डन रहता था। ओहो। तो जब भी एक कमरे के लड़कों का दूसरे कमरे से मैच होता था तो 10 लड़के और एक मास्टर मैदान में उतरते थे। वहीं से ये 11 खिलाड़ियों की परंपरा शुरू हुई। क्या बात है। मतलब सदियों पहले के किसी स्कूल के हॉस्टल का नियम आज पूरे विश्व कप का नियम बन गया है। ये वाकई में एक आहा मोमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जी। भारतीय राजनीति और हमारे देश की नींव से जुड़ा सवाल। संविधान सभा का गठन कब हुआ? विकल्प हैं ए 1942, बी 1946, सी 1947 या डी 1950। इतिहास की ये तारीखें याद करना बहुत जरूरी है। 5, 4, 3, 2, 1। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 1946। भारत के संविधान के निर्माण के लिए आजादी से पहले ही 1946 में इस संविधान सभा का गठन किया गया था। कई उम्मीदवार यहाँ 1947 या 1950 को चुन लेते हैं, लेकिन 1946 में तो ब्रिटिश शासन ही था, है ना? जी हाँ, और यही इस सवाल की ट्रिक है। ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए कैबिनेट मिशन प्लान के तहत ही इसका गठन हो गया था।
मतलब आजादी से पहले ही काम शुरू हो गया था। बिल्कुल, क्योंकि एक महान देश को चलाने के लिए कानून रातों रात नहीं बनते। इस सभा को हमारे विशाल संविधान को लिखने में लगभग 3 साल का लंबा समय लगा था। यह धैर्य और दूरदृष्टि की मिसाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए। हमारे देश के भूगोल का एक शानदार प्रश्न। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? आपके सामने 4 विकल्प हैं। ए राजस्थान, बी मेघालय, सी पंजाब या डी गुजरात। बादलों का रुख किस तरफ है, जल्दी बताएं। 5 4 3 2 1। सही जवाब है विकल्प बी मेघालय। मेघालय का मौसिन राम सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। लेकिन भारत में तो इतने सारे पहाड़ और जंगल हैं, केरल है, हिमालय है, फिर मेघालय के इसी एक छोटे से हिस्से में ही दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश क्यों होती है? इसका पूरा श्रेय वहां के अनोखे भूगोल को जाता है। मेघालय में जो खासी पहाड़ियां हैं, उनका आकार एक कीप यानी फनल की तरह है। अच्छा, फनल की तरह। जी, जब बंगाल की खाड़ी से नमी से भरी भारी हवाएं उड़कर आती हैं, तो वे इन पहाड़ियों के बीच बुरी तरह फंस जाती हैं। हवाओं को बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। तो वे तेजी से ऊपर उठती हैं और वहीं मूसलाधार बारिश कर देती हैं। एकदम सही समझा आपने।